चलिए आज बनाते हैं रक्षाबंधन स्पेशल बिना मैदा वाला बहुत ही टेस्टी कुरकुरा और एकदम बाजार जैसा स्वादिष्ट घेवर। ये घेवर मैंने आटे से बनाकर तैयार किया है। घर में रखे 1 कप गेहूं के आटे से आप इस तरह से एकदम कुरकुरा घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आटे का घेवर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, मैदा से बनी घेवर से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। ये घेवर एकदम क्रिस्पी बनता है और जब आप इसे 2 से 3 दिन तक स्टोर भी करेंगे तो भी ये सौगी नहीं होता है। आज बना रही हूँ एकदम हेल्दी घेवर, वो भी गेहूं के आटे से। आटे का घेवर बनाने के लिए इस तरह से एक बड़ा बोल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 5 चम्मच पिघला हुआ घी। अगर घी जमा हुआ है तो आप उसे गर्म करके इस तरह से मेल्ट कर लें। मैंने यहाँ पर 5 चम्मच घी ले लिया है और अब इसमें ऐड कर देंगे बर्फ के टुकड़े। तो मैंने यहाँ पर 4 बर्फ के टुकड़े लिए हैं। आप किसी कटोरी में पानी रखकर उसे जमने के लिए रख दें फ्रीजर में, उसका इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह से आइस क्यूब्स हैं तो आप इन आइस क्यूब्स को ऐसे घी में डालकर इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इन्हें मिक्स करते जाएं। यहाँ पर हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि जो घी हमने इसमें ऐड किया था उसका टेक्सचर एकदम स्मूथ क्रीमी ना हो जाए, तब तक इसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे। इस तरह से मिक्स करते करते जब घी का टेक्सचर स्मूथ और क्रीमी हो जाएगा तब हम इसमें से बर्फ़ के टुकड़े निकाल देंगे और फिर 2 मिनट तक इसे और बिना बर्फ़ के टुकड़ों की अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर घी का जो टेक्सचर है इस तरह से एकदम क्रीमी और फ्लफ़ी हो गया है। तो इसमें से बर्फ़ के लिए टुकड़े निकाल कर अलग कर देंगे और फिर 2 मिनट तक यहाँ पर इस घी को और मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा दूध और गेहूं का आटा। अगर आप घेवर मैदे से बनाना चाहते हैं तो आप गेहूं के आटे की जगह मैदे का इस्तेमाल करें। इस तरह से घी बटर की फॉर्म में आ गया है और ये एकदम वाइट, स्मूथ और क्रीमी हो गया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ठंडा दूध। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ठंडा दूध ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच गेहूं का आटा। आटे को अच्छे से छान कर ले लिया है। दूध और आटे को इस तरह से मिक्स कर लेंगे, एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करते जाएंगे। इस प्रोसेस को हमें 2 से 3 बार रिपीट करना है। पहले दूध ऐड करेंगे और फिर आटा या फिर जो भी आप मैदा वगैरह यूज़ कर रहे हो, दोनों को मिक्स करें और फिर से इसमें थोड़ा सा दूध और 3 से 4 चम्मच फिर से इस तरह से आटा ऐड करते जाएं। फिर इसे मिक्स करेंगे और इसी तरह से इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट करेंगे। मैंने यहाँ पर इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया था क्योंकि मैंने गेहूं का आटा 1 कटोरी क्वांटिटी में लिया था। घेवर बनाने के लिए आपने मैदा या आटा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है तो आप इन स्टेप्स को 5 से 6 बार या 6 से 7 बार भी कर सकते हैं। घेवर बनाना कठिन लगता है लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो ये आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। रक्षाबंधन का फेस्टिवल आ रहा है तो आप घर पर ही इस तरह से हेल्दी और एकदम क्रिस्पी घेवर घर में ही तैयार कर सकते हैं गेहूं के आटे से। वैसे तो मार्केट में भी घेवर अच्छा मिलता है लेकिन हमें नहीं पता होता है कि वो मिलावटी है या फिर प्योर है। तो आप इस तरह से घर में ही एकदम प्योर घेवर बनाकर खाइए और एंजॉय कीजिए। 2 बार मैंने दूध और आटे को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसके बाद लास्ट में जो आटा बचा हुआ था उस आटे को मैंने एक बार में ही डाल दिया है, साथ में दूध ऐड करके इस तरह से इसे मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। जब आप घेवर का बैटर बनाकर तैयार करते हैं तो बैटर में गुठलियाँ बनती ही हैं। थोड़ी बहुत अगर गुठलियाँ बन भी गई हैं तो आप इस तरह से हाथ से इन्हें फोड़ते हुए अच्छे से इसे मिक्स कर लें। थोड़ी गुठलियाँ बच जाएंगी, उन्हें हम छान कर बाद में अलग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड कर दिया है और पानी हमें यहाँ पर इस बैटर में एकदम ठंडा ऐड करना है। अभी मैं पानी इसमें बाद में भी ऐड करूँगी, अभी एक साथ बहुत सारा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि एक साथ ही ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो बैटर पतला हो सकता है और फिर हमारा घेवर परफेक्ट नहीं बनेगा। मैंने यहाँ पर बैटर बनाकर तैयार कर लिया है लेकिन अभी में गुठलियाँ काफ़ी सारी बाकी हैं तो इस तरह से एक छन्नी लेकर इसे छान लेंगे और फिर एक चम्मच की मदद से इस तरह से इन गुठलियों को फोड़ लेंगे। बैटर छानने से बैटर एकदम स्मूथ हो जाता है और जो गुठलियाँ होती हैं वो भी इस तरह से छान कर ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपको घेवर बनाना बहुत कठिन काम लगता है तो आप इस तरह से मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार इस तरह से घेवर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। एकदम परफेक्ट घेवर बनकर तैयार होगा। बैटर को छानकर हमने इसमें गुठलियों को फोड़कर ऐड कर लिया था तो ये बैटर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी इस बैटर में ऐड कर दिया है। अच्छे से इसे मिला देंगे। आपने मार्केट में मिलने वाला मैदे वाला घेवर तो कई बार खाया होगा लेकिन इस तरह से आप घर में ही होममेड आटे का घेवर बनाकर खाइए। नो मैदा घेवर खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। घेवर को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में घी को अच्छे से गर्म कर रही हूँ। आप
घेवर को फ्राई करने के लिए घी और तेल दोनों को मिक्स करके भी इसे फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ घी या फिर सिर्फ तेल में भी घेवर को फ्राई कर सकते हैं। घी में फ्राई किया हुआ घेवर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, तो हो सके तो आप इसे घी में ही बनाकर खाएं। घेवर बनाने से पहले मैंने ये बैटर फ्रीजर में रख दिया था 15 मिनट के लिए, और ये बैटर एकदम चिल्ड है। घी का टेम्परेचर यहाँ पर मीडियम रखेंगे और इस तरह से एक एक चम्मच करके इसमें धीरे धीरे बैटर को थोड़ी थोड़ी देर बाद डालते जाएंगे। जितना मोटा घेवर आपको बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बैटर को इसमें घी में ऐड करें। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से चम्मच से यहाँ पर बैटर डाल दिया है। अभी शुरुआत में इसे बीच में चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपको बीच में इस तरह से किसी लकड़ी या फिर चाकू से आप इसे ऐसे बीच में चलाते जाएं, और जो बीच में घी उबल रहा होता है उसमें इस तरह से धार बनाकर बैटर को थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर इस तरह से बूंद बूंद करके डालते जाएँ। आपको जितना मोटा घेवर बनाना हो या फिर आप घेवर की मोटाई जितनी रखनी हो उतना बैटर इसमें घी में डालने के बाद आप मीडियम फ्लेम पर इसे धीरे धीरे इसी तरह से 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही फ्राई होने दें, और बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि घेवर का जो कलर है वो इस तरह से ब्राउन होने लगेगा, और जितना आपको घेवर को यहाँ पर पकाना है उसी स्टेज पर आने तक जिसमें भी आपने घेवर बनाया हो उस बर्तन से घेवर को चाकू से निकालकर इस तरह से अलग कर लें। यहाँ पर फ्राई करने के बाद घेवर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आप इसे बिल्कुल सावधानी से और बिल्कुल आराम से निकालें। मैंने यहाँ पर एक घेवर बनाकर तैयार कर लिया है। एक घेवर को इस तरह से गोल्डन होने तक और एकदम क्रिस्पी होने तक 15 मिनट लग सकते हैं। अब घेवर 15 मिनट में एकदम अच्छे से इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। एक घेवर बना लिया है मैंने, और इसी तरह से बाकी के और भी घेवर बनाकर तैयार करेंगे। तो कोई घेवर ख़राब बनेगा, कोई अच्छा बनेगा। आप इस तरह से एक बार आटे का एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा घेवर पर ज़रूर बनाकर खाएं। घेवर तैयार कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से चाशनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी चीनी के साथ आधा कटोरी पानी ऐड करके यहाँ पर इसे एक तार की चाशनी बनने तक इस तरह से बॉईल कर लिया है। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। चाशनी को चेक करने के लिए आप इस तरह से उंगली और अंगूठे से इसे ऐसे करके देखेंगे तो इसमें इस तरह से तार बनने के बाद इस तरह टूटना चाहिए, और फिर इस गर्मा गर्म चाशनी को इस तरह से घेवर के ऊपर सभी साइड्स पर इस तरह से एकदम अच्छे से ऐसे डाल देंगे। चाशनी को आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर घेवर पर लगाएं, जैसे मीठा आपको पसंद हो। ज़्यादा मीठा पसंद है तो चाशनी को बहुत अच्छे से इसके ऊपर इस तरह से लगाएं। इसके बाद मैंने साइड में दूसरी गैस पर गैस का फ्लेम करके कढ़ाई में दूध को बॉईल कर लिया है, मतलब इसकी रबड़ी बनाकर तैयार कर ली है। चाशनी को घेवर के ऊपर लगाने के बाद इस तरह से इस रबड़ी को एकदम अच्छे से घेवर के सभी साइड्स पर पूरे पार्ट पर अच्छे से लगा देंगे। इस तरह से रबड़ी या फिर मलाई घेवर के ऊपर लगाने के बाद इसके ऊपर आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा काट कर इसके ऊपर इस तरह से सजा दें। मैंने यहाँ पर बादाम को लंबाई में काट लिया है, पतला पतला, तो मैं यहाँ पर इस तरह से बादाम और पिस्ता घेवर के ऊपर ऐसे सजा रही हूँ। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी होममेड आटे का हेल्दी घेवर बनकर तैयार हो गया है। इस घेवर को देखकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने ये घर पर बनाया है। आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी घेवर घर में ही बनकर तैयार हुआ है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी घेवर की? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही एक और नई रेसिपी के साथ। आप घेवर की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए इस रक्षाबंधन। बाय बाय।